नमस्ते 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 लड्डू पेड़े यहाँ सस्ते सस्ते सस्ते। मैं हूँ के हरीश सिंह और आपका फिर से स्वागत है ट्रैवलिंग विद हरीश के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिविजिटिंग चाइल्डहुड नाम की सीरीज को जारी रखते हुए मैं बात करूंगा इस एपिसोड में अपने हाल ही में किए गए तिरुपति के सफर के बारे में। तिरुपति का मंदिर अगर आप जाना चाहें तो आपको 7 पहाड़ों को क्रॉस कर जाना होता है। तो उसका रास्ता या तो बाय रोड है या फिर आप पैदल जा सकते हैं। मैं बचपन से जब भी हम जाते तिरुपति तो मैं यूजुअली चलकर ऊपर जाता हूँ। तो इस बार भी मैं पैदल गया। तिरुपति पड़ता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और चेन्नई से इसकी दूरी है सिर्फ 4 घंटे। काफी सेलिब्रिटीज भी आते हैं यहाँ पर, सिर्फ आम आदमी नहीं, कुछ खास भी। पिछले साल दिसंबर में मेरे ट्विंस हुए और मैंने उनका मुंडन सेरेमनी सोचा कि तिरुपति में किया जाए। मुंडन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जब बच्चा प्रीनेटल स्टेज में या अपने माँ के कोख में होता है तो उसको काफी फ्लूइड्स बचा कर रखते हैं बाहर के शॉक से। तो इन फ्लूइड्स को उन्हें हटाने के लिए उन बालों को साफ किया जाता है। इसे हिंदी में मुंडन, तेलुगु में गुंडू और तमिल में मोट्टई कहते हैं। जब भी मैं तिरुपति जाता हूँ तो मैं अपने बाल दे देता हूँ। मैं अपने आप को इसे डिटैचमेंट की थ्योरी का एक एक्सपेरिमेंट मानता हूँ और अब मैं ऐसा दिखता हूँ। किसी भी इंसान की आइडेंटिटी को रीडिस्कवर करने के लिए या सांसारिक मोह माया से दूर होने के लिए केशदान सिर्फ सनातनी या हिंदुइज्म में फॉलो नहीं किया जाता, कई रिलीजन्स में फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में जब आप हज की यात्रा के लिए जाते हैं तो आप अपना सर मुंडवाते हैं, अपना हेड शेव करते हैं। इस प्रथा को हल्क कहा जाता है। बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म में भी जब आप भिक्षुक या मंक बनते हैं तो आप अपने बाल दे देते हैं, आप अपना हेड शेव कर देते हैं, जिससे कि आप अपना आइडेंटिटी वापस बना सकें। आजकल के शैलो शो ऑफ कल्चर में हमारी आइडेंटिटी अनफॉर्चुनेटली हमारे लुक्स या हमारा सौंदर्य है। तो हम उस चीज को कुछ टाइम के लिए खराब कर देते हैं, त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं जोरहाट में रहता हूँ, जोरहाट असम में। हमने अपनी जर्नी शुरू की जोरहाट एयरपोर्ट से। मैं इस पूरे रास्ते में काफी एक्साइटेड था क्योंकि मैं काफी समय बाद तिरुपति वापस जा रहा था। हम बीच में उतरे कोलकाता में और फिर हम पहुंचे मेरे होम टाउन हैदराबाद। मेरे बच्चों को रिसीव करने आए खुद उनके दादा और नाना। हेल्थ रीजंस की वजह से मैं ज्यादा तो नहीं पर कभी कोई मेरा भी मन करता है कि मैं स्ट्रीट फूड खाऊं। और मैं इस बार गया हैदराबाद का स्ट्रीट फूड खाने। मैंने खाया मैसूर भज्जी। जल्द ही हम निकल पड़े ट्रेन से हैदराबाद से तिरुपति के लिए।
तिरुपति, पर हम लोगों में कौन कौन थे? हम में थे मेरी वाइफ वर्तिका के फैमिली मतलब वर्तिका के पेरेंट्स, उसकी 2 बहनें अवंतिका और निधि, और मेरे पेरेंट्स और हमारे बच्चे। जब हम तिरुपति पहुंचते हैं तो नीचे वाली जगह का नाम तिरुपति है और ऊपर पहाड़ों पर चढ़ने के बाद जगह का नाम है टेक्निकली तिरुमला। इसीलिए इस श्राइन का नाम है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, और ये दुनिया का सबसे अमीर रिलीजियस श्राइन बोर्ड है। नीचे तिरुपति पहुंचने के बाद हमारा सबसे पहला रेस्टोरेंट था सुब्बैया होटल, जो कि काफी मजेदार था। यहाँ के वेटर्स ने हमें बहुत ही अच्छे हॉस्पिटैलिटी के साथ देखा और हर मजेदार चीज को फोर्स कर करके खिलाया। हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने, वर्तिका ने और उसकी दोनों बहनें अवंतिका और निधि ने मेरे पापा के साथ प्लान किया कि हम पैदल ऊपर जाएंगे, और बाकी सब लोग गए रोड से। तिरुपति से तिरुमला तक जाने का पैदल वाला रास्ता 2 तरीकों से लिया जा सकता है। एक अलिपिरी मेट्टू वाला रास्ता, जो कि करीब 9 किलोमीटर का है, जिसमें 3 से 5 घंटे लगते हैं ऊपर जाने में, या फिर दूसरा रास्ता है श्रीवारी मेट्टू वाला रास्ता, जिसमें भले ही रास्ता छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं। इसमें करीब 3 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। हमने दूसरा वाला यानी श्रीवारी मेट्टू वाला रास्ता लिया, और एक अच्छी खासी चढ़ाई के बाद हम पहुंचे तिरुमला। थैंक्स टू वर्तिका के बड़े पापा राजेश पापा की वजह से हमें अरेंजमेंट्स अच्छे मिले और हमें ऊपर कमरा भी मिल गया। दर्शन से पहले सुबह 5:30 उठकर तैयार होकर हमें लगा क्यों ना नाश्ता किया जाए, तो हम लोग गए सोशल मीडिया के रिकमेंडेशन पर एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था नैवेद्यम। नैवेद्यम में काफी तमिल और तेलुगु सुपरस्टार्स या सेलिब्रिटीज आते हैं और वो शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज। खाना अच्छा था, मगर मुझे लगा काफी ओवर प्राइस था। पेट तो भर गया लेकिन मन अभी भी नहीं भरा। इसी अनसेटिस्फाइड मन के साथ अपने ड्राइवर के रिकमेंडेशन पर हम शाम को गए एक्सप्लोर करने तिरुपति का स्ट्रीट फूड, और हम पागल हो गए। ये उस रेस्टोरेंट के खाने से कई गुना सस्ता तो था ही, पर कई गुना ज्यादा टेस्टी भी था। इस मजेदार ट्रिप के बाद हम वापस घर तो आ ही गए, पर हम अभी भी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अपने होम टाउन से दूर रहते हुए भी ज्यादा से ज्यादा कल्चर्ड और रूटेड रखें। और अगर आपको मेरे चैनल के ट्रैवल डायरीज पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इनकरेज करें कि मैं जब भी ट्रैवल करूं ऐसे और एपिसोड्स बनाता रहूं। तब तक के लिए हमेशा की तरह हमारा तकिया कलाम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लड्डू पेड़े यहाँ सस्ते सस्ते सस्ते। दिस इज के हरी सिंह साइनिंग ऑफ। सी यू सून।